तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और देखिए, जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम आ चुका है, ठीक है, सेमेस्टर 3 BBMKU सेक पेपर। और इसमें से मैक्सिमम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट क्या किया है, मजबूरी था उनका, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, ये पेपर सेमेस्टर 3 में, जो कि सेमेस्टर 2 में भी आया था, बस आपका थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट था। क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, चलिए जानते हैं। यू हैव ओनली 1 डे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक दिन में हम कैसे इस क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ रियलिटी बता देना चाहता हूँ, जो कि फैक्ट्स हैं, ठीक है, आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगा। देखिए, ग्रेजुएशन 4 साल का NEP के तहत किया गया है, इसीलिए ताकि कम से कम बच्चे ग्रेजुएट हो सकें, ठीक है। NEP जो 2020 आया रूल, ठीक है, उसमें यह विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि वैसे बच्चे ही हमें ग्रेजुएट में देखने को मिले जो कि थोड़ा एडवांस हो, ठीक है। साधारण बच्चे अब ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका है सिलेबस में इंग्लिश आ गया है, हम सभी जानते हैं, ठीक है, और मैथ आ गया है, जिसके कारण कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे एग्ज़ाम से। क्योंकि 10th किसी तरह से वो ठेल धकल के पास करते हैं मैथ को और इंग्लिश को, बाकी जैसे ही वो 12th आते हैं उसको गिव अप कर देते हैं और वो आर्ट्स ले लेते हैं या फिर कॉमर्स, ठीक है। तो उनका मैथ से दूर दूर तक नाता टूट जाता है। उसके बाद फिर आप ग्रेजुएट में मैथ पढ़ा रहे हैं, ये तो कोई रूल नहीं है जी, ठीक है। तो इस कारण जो है बहुत सारे बच्चे यहीं पे फेल कर जाते हैं। अब देखिए, आपको पढ़ना क्या है सेमेस्टर 3 में, ये चीज़ जान लीजिए। आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे कि यार जो भी हो हम तो जाने ही वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग सेमेस्टर 2 में भी फेल कर चुके हैं, ठीक है, एक पेपर में। देखिए, बाय द वे जो भी हो, चलिए जानते हैं कि पेपर में क्या पढ़ना है आपका। तो गवर्नमेंट की पूरी मंशा है कि आप ग्रेजुएट ना करें सेमेस्टर 3। और इस पेपर में आपको सेक पेपर 3 में पढ़ना है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है। पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा? देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि पेपर आपका फुल मार्क्स का, पहले पेपर का फॉर्मेट जान लेते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की ओर से दिया गया है, ठीक है। ये रहा पेपर का फॉर्मेट, फुल मार्क्स है 75, और क्वालिफाई करने के लिए इसमें आपको 30 मार्क्स लाना होगा, यानी कि 30 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आएंगे कुछ इस टाइप से आएंगे, 75 मार्क्स का। पहले आपके 1 मार्क्स वाले 5 होंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे बाकी सभी आपके 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 को आपको आंसर करना होगा, ठीक है। फिर बोल दिया गया है कि देयर मे बी सब डिवीजन इन ईच क्वेश्चन आस्क इन थ्योरी एग्जामिनेशन। अब देखिए, इन्होंने जो पेपर दिया है थ्योरी का दिया है, यानी कि लिखना होगा। लेकिन कई बार BBMKU या विनोबा भावे या फिर अदर कोई यूनिवर्सिटी धोखा दे देता है, और वो लोग केवल पेपर को ऑब्जेक्टिव भी बना देते हैं, जिस कारण बच्चे और भी ज़्यादा फेल कर जाते हैं। और पेपर यही नहीं, आपका पेपर केवल इंग्लिश में हो जाता है, जिस कारण मैक्सिमम बच्चे जो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, और वो फेल कर जाते हैं। तो ये बड़ा कारण है फेल होने का। देखिए, आपको पढ़ना क्या है वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, आपको 3 को यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, एंड ये रहा आपका यूनिट 3। ये आपके 3 को यूनिट है, ठीक है, ये 3 यूनिट्स हैं। अब क्या क्या है इसमें, देखिए एक बार इंग्लिश को देख लीजिए, तब आपको हो सकता है समझ में आ जाए। पहला यूनिट है आपका लॉजिक, ठीक, पहला यूनिट का नाम है आपका लॉजिक। ये देखिए यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके तहत लॉजिक के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जहाँ जहाँ तक कोमा कोमा दिया गया है या स्लैश, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, सब टॉपिक्स ये हो गए। ये इतने सब टॉपिक्स हैं। अभी हम लोग हिंदी में जान लेते हैं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग को इंग्लिश लगभग नहीं के बराबर आता है, क्योंकि झारखंड के मैक्सिमम जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, और इसके तहत में ये सारे आपको पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन जानना है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, फिर मोटिवेशन और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है यूनिट 2 में। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 3, और यह है आपका स्टैटिक्स, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सांख्यिकी एक तरह से, ठीक है। और इसमें आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता को भी अंदर कर लिया गया है, इसमें घुसा दिया गया है, ठीक है। और ये सारे आपके बुक्स हैं जो कि रिकमेंडेड कर दिए गए हैं। और तो आज आपका मतलब ना इस दिस टाइम आप लोग का बुक या गेस्ट पेपर भी नहीं मिल पाया। बुक मिल जाता है बट गेस्ट पेपर नहीं छप पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि गेस्ट पेपर वाला भी खुद परेशान है कि भाई इतना जल्दी जल्दी सिलेबस अगर चेंज कीजिएगा तो उनका पेपर भी नहीं बिकता है, और सब
सामान गिर जाता है, जिसके कारण सिलेबस उन लोग भी नहीं छापता है, बोलता है हम लोग कम कमाएंगे यार, लेकिन हम लोग अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा। अब क्या है, कैसे पढ़िएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यूट्यूब में सर्च मार के देखिए, अगर मिल जाएगा कोई कंटेंट तो ठीक है, ना मिले तो देखिए ये जो टॉपिक है आपको सबसे पहले इसको कॉपी करना है अपने पेज में। ठीक है, एक सबको नोट कर लेना है और एक एक करके आपको गूगल में सर्च मार करके पढ़ना है। ठीक है, सांख्यिकी मारिएगा सबसे पहले, फिर विषमता मारिएगा। ठीक है, और जितने भी टॉपिक आए इन सबको पढ़ लीजिए एक दिन में, आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा 3 घंटा में। ठीक है, सबको अगर एक एक करके पढ़ लीजिएगा और छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए 4-5 पेज का। ठीक है, उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कल एग्ज़ाम से पहले, तो आई थिंक आपके जितने भी टॉपिक हैं ये सारे कम से कम पास मार्क्स तो उतना ला ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से सबको सर्च मार लीजिए, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में। बाकी दोस्तों देखिए मुझसे मदद नहीं हो पाया इस सेमेस्टर में, क्योंकि मेरा खुद एग्ज़ाम था और मतलब क्या बताएं, झारखंड का एग्ज़ाम के चक्कर में तो सीजीएल तो आपको मालूम ही होगा क्या हो गया सीजीएल। ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह तो सब भाड़ में चला गया। चलिए जो भी है, तो ये था पीडीएफ, और मैं कोशिश करूँगा आगे आपके जितने भी नेक्स्ट सेमेस्टर हैं उन सभी का पेपर देने का। थैंक यू। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं इस सेमेस्टर में आपकी मदद नहीं कर पाया। ठीक है, बाकी जितने भी हैं इन सबको आप इंटरनेट पर सर्च मार मार के पढ़ लीजिए, हिंदी में या इंग्लिश में, आपकी जहाँ तक हो सके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है।